अम्मी, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आपको अंदाजा है कि आपके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अम्मी प्लीज चली जाएं। तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे मजबूर मत करें, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। उमैर को अपनी गलतियों का एहसास होना जरूरी है। बुरा नहीं है वो, बुरा बना दिया है। किसी भी औरत पे एतबार नहीं है उसको। शक तो वो अपनी माँ करता है मुझ पे भी। व्हाट? ऐसा क्या है कि एक बेटा अपनी माँ पे शक कर रहा है? अम्मी, आप कुछ बोलेंगी? मैं लेने आई, चलो घर चलते हैं। अम्मी बैठे। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक बेटा अपनी माँ पे शक क्यों कर रहा है? अच्छा, देखें, ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कुछ ऐसा बता दें कि उमैर को समझने में मुझे कुछ हेल्प मिल सके। नसरीन भाभी, भाई कहाँ है ये नसरीन भाभी? ओहो, क्या हो गया अम्मी? क्यों सुबह सुबह चीख रही हैं? ये आखिर कहाँ चली गई? बावर्ची खाने में तो नहीं है? नहीं, कहीं भी नहीं है। अच्छा, अभी फोन करके खबर लेती हूँ, आखिर गई कहाँ है ये? नहीं नहीं, फोन मत कीजिएगा। क्यों क्यों नहीं कीजिएगा? कहीं होंगी कहीं भी। बानो को भी शायद छुट्टी दे दी है। बस आप दुआ करें कि भैया मामू के आने के बाद है। वायरा तो चली गई है, उनका भी इंतजाम वो कर देंगे। अरे वाह, बड़ी समझदार हो गई है मेरी बेटी। आखिर बेटी किसकी है? निघत की। समझदार तो मैं हूँ। अच्छा खैर ये छोड़ो, मुझे ये बताएं कि चक्कर क्या है, हमारी असलियत क्या है? दीवारों के भी कान होते, आगे बता रहे। मीर खानदान से ताल्लुक है मेरा। बहुत पर्देदार घराना है। इकलौती बेटी थी मैं। बचपन में ही चचा के बेटे से शादी तय हो गई। फिर मैं जवान हुई तो 19 साल का दिल और बेबाक दिमाग। मोहब्बत हो गई किसी से, घर से भाग गई थी। फिर पता नहीं कैसे बाबा जान को पता चल गया और पूरे खानदान में बदनामी हो गई। चचा ने रिश्ता तोड़ दिया। घर वापस ले आए थे मुझे, मगर जिससे प्यार था उसे शायद मार दिया। मतलब असली मीर नहीं है? अरे दूंगी उल्टे हाथ का, खानदान तो वही है ना। बस हैसियत मीरों के कदमों में बैठने वाली थी। बहुत गरीब थे हम। फिर भैया भाई ने ऐसा माजी पलटा, ऐसा पलटा कि किसी को याद ही नहीं है कौन गरीब था कौन अमीर। बस अब तो जो कुछ भी हैं हम ही हैं। मीर जाहिर मेरे शौहर हमारे दूर के रिश्तेदार हैं।
हैसियत में इतने ज्यादा नहीं थे, मगर बाबा जान के बहुत एहसान थे। तो वो एहसानों का बदला उतारने के लिए मैं जैसी बदनाम लड़की के सर पे चादर रख दी। निकाह हो गया हमारा, और उस दिन से आज तक बस मैं यही सुनती हूँ कि किस कदर हदकिरदार औरत। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा उमैर को भी यही सिखाया कि तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, बदकिरदार है। और इसकी वजह से आप सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रही। मौका ही नहीं मिला ना सफाई देने। मतलब हिम्मत नहीं थी, मगर तुम में तो बहुत हिम्मत है, मैंने देखा है। तुम ना वो महर के दिल में जो बोझ है ना, वो निकाल सकती हो। उसको तुम्हारी जरूरत है, मेरी जरूरत तो घर चलो। मैं माँ हूं ना, माँ तो समझती हो मुझे। देखो, एक माँ ना अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगती तुमसे, तुम घर। अम्मी प्लीज। ये भीख नहीं है, ये आपका हक है। और आपका हक मैं दिलवाऊंगी आपको। मैं चलूंगी आपके साथ।